जय हिंद। देखिए, सबसे पहले जितनी भी मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहती हैं, एक अच्छे पोस्ट पर जाना चाहती हैं, एक अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं, तो आज हम आपको दो ऐसी वैकेंसी बताने जा रहे हैं जिसका फॉर्म आपको जरूर से जरूर भर देना है। इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, सिंपल सी नौकरी है, ऑफिस वाला आपका काम रहेगा, 10 से 4-5 बजे तक ड्यूटी रहेगी, संडे को छुट्टी मिलेगा, पर्व त्योहार में अलग से आपको छुट्टी मिलेगा और सैलरी भी आपको जबरदस्त मिलेगी। 100% परमानेंट नौकरी आपको हम बताएंगे, केंद्र सरकार की अस्थायी नौकरी है, 100% सरकारी वैकेंसी होगी। तो आप इन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा। इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। टोटल 2 नई भर्ती आपको हम बताने वाले हैं जिसका अभी अप्लाई चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो भी हम आपको वैकेंसी बताएंगे उस पे हाइट, चेस्ट, रनिंग, जंप ये सब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ना आपको दौड़ाएगा, ना ही आपका ऊंचाई मापेगा, ना ही आपसे लॉन्ग जंप करवाएगा, ना ही आपसे हाई जंप कराएगा। ऐसा कोई झंझट आपसे नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, बिना इंटरव्यू, इस पे इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है, तो जो हम वैकेंसी बताएंगे इस पे इंटरव्यू कुछ नहीं होगा। और हाँ, सिलेबस भी आपको बहुत सिंपल यहां पर देखने को मिलेगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। ऑफिस वाला काम रहेगा, दौड़ भाग इधर उधर नहीं करना है, तो लड़कियों के लिए काफी बढ़िया वैकेंसी है। ऐसे तो लड़कियां सभी वैकेंसी भर सकती हैं और कहीं भी नौकरी ले सकती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी वैकेंसी है जो कि लड़कियों को जरूर भरना चाहिए, हम आपको बताएंगे। केंद्र सरकार की अस्थायी नौकरी है, परमानेंट है, एकदम 100%, 60 इयर्स तक आपकी नौकरी रहेगी। सिलेबस वही रहेगा, जीके, रीजनिंग, मैथ, यही नॉर्मल जो सिलेबस पूछेगा। किसी किसी में इंग्लिश पूछेगा, किसी में हिंदी भी पूछेगा, और बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको अप्लाई डेट भी बता देंगे, उम्र क्या होगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने में फी का बात करेंगे तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि किसी भी वैकेंसी में कोई पैसा नहीं लगेगा, आप एकदम फ्री में फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, पैसा आपको नहीं देना है। योग्यता की बात करेंगे, इसके बाद साथ ही साथ एग्जाम आपका कब होगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस इसका क्या रहेगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पोस्टिंग कहां पर होगा, कैसे अप्लाई कीजिएगा, कहां आपका पोस्टिंग होगा और आपको काम क्या करना होगा, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विभाग नंबर 1 की यदि हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो विभाग है ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से वैकेंसी निकल के आ गया है। ठीक है, जो कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी है। देखिए, हम आपको बता देते हैं, ये जो वैकेंसी निकल के आ गया है DGAFMS की तरफ से आई है। इस पे कई प्रकार की वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि आपका MTS पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है जो कि सिंपल 10th पास की वैकेंसी है। इसके साथ ही साथ लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि एक ऑफिस का क्लर्क होता है, उसके लिए भी वैकेंसी आई है। पद देखिए, पद कौन कौन सा है, सबसे पहला तो है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसपे मांगा है योग्यता 10वीं पास। ठीक है, यदि आप 10th पास हैं तो भर सकते हैं। दूसरा, इस पे एक LDC की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, इस पे आपका 12th पास मांगा है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। तो वैकेंसी अपने आप में बहुत अच्छा है। बात करेंगे एज कितना होना चाहिए आपका, तो देखिए एज जो है कम से कम 18, अधिक से अधिक 30 साल यदि आपका एज है तो आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। बाकी OBC का बात करेंगे तो 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को यहां पर 5 साल का एक्स्ट्रा उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना पैसा देना होगा, तो किसी भी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं देना है, यहां पर 0 पेमेंट में आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि जहां आप फॉर्म भरने जाइएगा, कैफे वाला आपसे 50 रुपए 100 रुपए ले सकता है भरने का, लेकिन ये बोर्ड जो है ये आपसे पैसा नहीं मांग रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे अप्लाई इसका कब से होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका अप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुका है। 6 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, 6 फरवरी 2025 तक फॉर्म भराएगा, तो याद करके आप एकदम इसका फॉर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, योग्यता मैंने बता दिया आपको पहले ही, 10th और 12th। इसके अलावा यदि आपने BCom कर रखा है तो अकाउंटेंट के लिए भी इस पे वैकेंसी है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, कई प्रकार की वैकेंसी निकल के आई है, लेकिन जो सबसे सिंपल वैकेंसी है वो है MTS और LDC। समझ में आ गया। देखिए,
यदि हम आपको बताएं कि इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको सिंगल एग्जाम में नौकरी मिल सकती है एमटीएस में, ठीक है। एमटीएस में केवल एक परीक्षा होगा, लेकिन जो एलडीसी वाला पोस्ट है इस पे आपको परीक्षा देना होगा, इसके साथ साथ आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा। तो अभी यदि आप टाइपिंग नहीं जानती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी फॉर्म को भर दीजिए, टाइपिंग सीख लीजिएगा। अभी 4-5 महीना आपको एग्जाम में तैयारी करने के लिए टाइम मिलेगा, तो बीच में आप टाइपिंग भी सीख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग का जरूरत सबसे लास्ट में पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपको टाइपिंग नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप फॉर्म को भर दीजिए, आप धीरे धीरे टाइपिंग सीख लीजिएगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। लेकिन सभी पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगा, ये वाला पोस्ट में टाइपिंग होगा एलडीसी में। एमटीएस में टाइपिंग का जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका कागज पत्र सत्यापन करेगा, फिर आपका इस पे ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो यही इसका कुछ प्रक्रिया होता है। एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, तो देखिए एग्जाम में ये 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 नंबर, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। विज्ञापन में माइनस मार्किंग की चर्चा नहीं की गई है। और हाँ, इसका सिलेबस जो है ना वो क्या है, तो समझिए इस पे आपको 2 घंटा समय में दिया जाएगा। हम आपको सिलेबस ही समझा रहे हैं। इस पे दोस्तों देखिए जीके पूछेगा 25 क्वेश्चन, दूसरा रीजनिंग पूछेगा 25 क्वेश्चन, इसके साथ ही साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, और चौथा में आपका रहेगा मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटा समय। नेगेटिव मार्किंग का इस पे चर्चा नहीं किया गया है। तो ये वैकेंसी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से निकल कर आ गई है, तो काफी लाजवाब वैकेंसी है। सीट का यदि हम बात करेंगे तो सीट दोस्तों एमटीएस में टोटल 29 वैकेंसी है, और एलडीसी का बात करेंगे तो टोटल 11 वैकेंसी है। तो एक सीट आपका हो सकता है, यदि आप दिमाग लगाएंगे, तैयारी करेंगे बढ़िया से, तो एक वैकेंसी आपका हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरी वैकेंसी की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम तुरंत। तो देखिए दूसरा नंबर जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का विभाग भी बहुत बढ़िया विभाग है। ये शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, काफी अच्छा है, आपको नौकरी करने में भी इस पे बहुत अच्छा लगेगा। ये वैकेंसी निकल के आ गया है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। पूरी भारत की लड़कियां यहां पर फॉर्म भर सकती हैं, लड़के भी फॉर्म भरेंगे, और कहीं भी आप पोस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। इस पे देखिए दो तरह का इस पे वैकेंसी निकल के आ गया है। एक निकल के आ गया है सुपरिंटेंडेंट के लिए, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए यहां पर आया है। इसके बाद एक आया है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी निकल के आ गई है। तो दोनों पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन का डिमांड किया गया है, हम आपको बढ़िया से जानकारी देने वाले हैं। एज देखिए, सबसे पहले एज हम आपको बता देते हैं। एज कम से कम 18, अधिक से अधिक आपका उम्र जो है 30 साल है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकती हैं। ओबीसी को यहां पर 3 साल की उम्र में छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना फी लगेगा, तो किसी भी प्रकार का कोई फी नहीं लगेगा। लड़कों का फी लग रहा है 800, ठीक है, लेकिन लड़कियों का पेमेंट यहां पर नहीं लग रहा है, तो आप एकदम फॉर्म को भर दीजिएगा। समझ में आ गया? अब बात करेंगे अप्लाई कब तक होगा, तो समझिए मेरी बात को ध्यान से। अप्लाई इसका 31 जनवरी लास्ट डेट बताया जा रहा है, तो 31 जनवरी से पहले आपको फॉर्म डाल देना है, ठीक है। 31 जनवरी 2025 से पहले आप फॉर्म डाल दीजिएगा, बहुत जल्द इसका परीक्षा भी ले लेगा। बात करेंगे हम यदि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले यदि हम सुपरिटेंडेंट पोस्ट की बात करेंगे तो इस पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कितनों भी परसेंटेज है आप यहां पर डाल सकती हैं। साथ ही साथ यदि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की यदि बात करेंगे तो इस पे इंटर पास आपका होना जरूरी है। आर्ट साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका कुछ क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हो चुके हैं वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी इंटर पास हैं वो केवल एक पोस्ट के लिए यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। सैलरी आपको इस पे जबरदस्त सैलरी देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? यदि हम आपको बताएं कि इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत सिंपल होने वाली है। देखिए सिलेक्शन के यदि प्रोसेस की हम बात करेंगे, सिलेक्शन, तो सबसे पहले यदि हम आपको बताएं सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए तो इस पे 2 एग्जाम होगा, और जूनियर असिस्टेंट पे इस पे केवल एक परीक्षा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि होता है टियर 1 और एक होता है टियर 2, ठीक।
टीयर 1 और टीयर 2 दो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इस पे 150 क्वेश्चन ये पूछते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 450 नंबर का आपका परीक्षा लिया जाएगा। 2 घंटा इस पे आपको समय दिया जाएगा। समझ में आ गया? इस पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का इस पे नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 तो नहीं, 1/3 का। 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सीधा साधा कट दिया जाएगा। समझ में आ गया? और इससे कौन कौन से सब्जेक्ट से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं। वही सिलेबस रहता है, नॉर्मल, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, यही सिलेबस आपका रहेगा। तो 2 वैकेंसी हम आपको बता दिए। एक वैकेंसी हम आपको कौन सा बताए? एक वैकेंसी बताए DGFMS के बारे में और दूसरा वैकेंसी CBSE बोर्ड के बारे में। तो आप दोनों वैकेंसी को एकदम डेफिनेटली भर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है दोनों को समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको जानकारी बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।